हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट साइकोलॉजी के बारे में और जो टॉपिक है वो है हमारा लर्निंग का। तो लर्निंग के बारे में बेसिकली आज बात कर रहे हैं। तो इस जो वीडियो है इसमें मैं आज बात करूंगा लर्निंग की डेफिनेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में। ये सारे टॉपिक्स को मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लर्निंग होता क्या है। तो लर्निंग एक तरीके से एक्वायर्ड बिहेवियर है या एक्वायर्ड हैबिट्स हैं जिनको कि हम एक्वायर करते हैं। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम इसको एक्वायर करते चलते हैं। एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर है जिसमें कि हम चीज़ों को किस तरीके से करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, ऑब्स्टेकल्स जो लाइफ में आ रहे हैं उनसे सीख करके किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ों को जब सीख लेते हैं तो उसको लर्निंग बोलते हैं। बेसिकली लर्निंग हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसको सीखना ही बोलते हैं। तो ये चीज़ें क्या रहती हैं कि जब हम कोई भी बिहेवियर वो सीख लेते हैं या कोई हैबिट जो है उसको सीख लेते हैं तो उसको ओवरऑल लर्निंग बोला जाता है। लर्निंग को पर्सनैलिटी मॉडिफिकेशन भी बोला जाता है या बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम नई चीज़ों को सीख लेते हैं या चीज़ों को नए वे से करने को सीख लेते हैं तो हम तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। इसलिए इसको आपको बिहेवियरल डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट हैबिट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है इसके अंदर वो आ जाता है टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या होता है कि इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं लर्निंग के, किन किन तरीकों से हम लर्निंग करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आ जाता है वो है स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग। देखिए स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग में क्या होता है कि कोई भी स्टिमुलाई, जिसको उद्दीपक बोला जाता है हिंदी में, अगर वो हमको प्रभावित कर रहा है तो उसके प्रभाव से जो चीज़ें हम सीख रहे हैं दैट इज नोन एज स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है जिससे कि आपने सीखा या जो आपके कांटेक्ट में आई और आपने उससे कोई सीख ले ली तो वो आ जाता है आपका स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग जो होती है वो होती है परसेप्शन से। लास्ट वीडियो परसेप्शन का है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहां पर देखिए। उसके बाद परसेप्चुअल लर्निंग क्या है कि जब हम अपने परसेप्शन से चीज़ों को सीखते हैं, मतलब कि जब किसी चीज़ ने हमको टच किया या फिर कोई चीज़ जो है हमारे परसेप्शन में आई, हमने उसको जो है परसीव किया और उसके बाद उससे कुछ सीख लिया, तो ये आ जाता है परसेप्चुअल लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने कोई चीज़ रोड पर आप जा रहे थे तो आपने कोई चीज़ देखी, आपने उसको पढ़ा, समझ लिया, तो वो आपके परसेप्चुअल लर्निंग में आ गई है। तो ये परसेप्चुअल लर्निंग का एक एग्जांपल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग आपकी परसेप्चुअल लर्निंग से थोड़ी सी मैच करती है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि परसेप्शन आपका किसी भी सेंस ऑर्गन से हो सकता है और विजुअल मतलब ओनली विजुअलाइज, देखना। तो देखने से जो चीज़ लर्न हो जाती है वो हो जाती है आपकी विजुअल लर्निंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई चीज़ आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई पिक्चर है उसको देख रहे हैं और उसको उसमें जो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं उनको देख करके आप लर्न कर ले रहे हैं, तो विजुअल लर्निंग हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मोटार लर्निंग। मोटार लर्निंग क्या होता है? ये एक नया जो है या अलग कह लीजिए अलग टाइप है लर्निंग का, जिसमें कि आप चीज़ों को मूव करके अपने जो पार्ट्स हैं बॉडी के, फॉर एग्जांपल उनको मूव करके आप कोई लर्न करते हैं। जैसे डांसिंग। डांसिंग में क्या होता है, बॉडी पार्ट का मूवमेंट जो होता है उससे आप जो है लर्निंग एक कर लेते हैं कि किस तरीके से कौन से स्टेप को में हम अपने लेग्स को कैसे मूव कर रहे हैं, आर्म्स को कैसे मूव कर रहे हैं, शोल्डर्स को कैसे मूव कर रहे हैं। तो उस मूवमेंट को सीख करके आप प्रॉपर एक डांस फॉर्म सीख जाते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके मोटार लर्निंग। उसके बाद कुछ और टाइप्स हैं लर्निंग के, जिसमें कि आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। देखिए स्टार्ट में डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया, जब आप किसी प्रॉब्लम में कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं आपकी लाइफ में तो उनसे आप जब सीखते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइप है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। मतलब कि जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते हैं, प्रॉब्लम में फंसते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो धीरे धीरे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जनरेट कर लेते हैं और उन्हीं को प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के रूप में देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एटीट्यूड लर्निंग। एटीट्यूड लर्निंग क्या होता है? देखिए बेसिकली जो हमारी लर्निंग हो ज़्यादातर एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली एटीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, लेकिन लर्निंग जो है वो ज़्यादातर एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। एटीट्यूड क्या होता है कि हमारा रवैया किस तरीके से है, अलग अलग सिचुएशन में एटीट्यूड चेंज होता रहता है। तो उस तरीके से अगर हमने जो भी चीज़ हम एटीट्यूड की वजह से लर्न कर रहे हैं तो वो एटीट्यूडल लर्निंग में आपको देखने को मिलती हैं। लास्ट आ जाता है पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग क्या है? जिसमें कि आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को किसी चीज़ से लिंक करके आप याद कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं कि
आप पीरियोडिक टेबल याद करते थे। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल अगर आप याद कर रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल में क्या रहता था, आप जो एक सीरीज पूरी दी जाती थी उसको आप जो है एक तरीके से दूसरे किसी वर्ड से मैच करके आप एक पूरी खुद की एक सीरीज बना लेते थे अलग एक वर्ड की, तो आप वहां से लर्निंग करते थे। तो वो इस तरीके से अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो उसको पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग बोलते हैं, क्योंकि आपने वो वर्ड्स किसी और वर्ड से लिंक कर करके आपने याद कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग में 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। एक तो आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब आपका लर्निंग का एक्सपीरियंस किस तरीके का, उस बेसिस पर आपको कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग मैन एंड मटेरियल, जो मैन एंड मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं आपके या इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके लर्निंग एक्सपीरियंस में वो। और जो आपका नेक्स्ट आ जाता है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्नर, जो लर्नर्स की वजह से आपका जो लर्निंग की एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले यही वाला पॉइंट देख लेते हैं जो आपका लर्नर वाला पॉइंट है कि लर्नर की वजह से किस तरीके से आपके जो लर्निंग एक्टिविटी है वो इन्फ्लुएंस होती है। तो यहाँ पर जो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है, बहुत ज़्यादा पॉइंट तो शॉर्ट आउट नहीं करूँगा मैं, आपको लिस्ट आउट नहीं करूँगा, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिस्ट आउट कर देता हूँ। जैसे लर्नर्स की फिजिकल हेल्थ, अगर लर्नर जो भी है उसकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है तो उसको लर्निंग की एक्टिविटीज़ में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अगर जो लर्नर है उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो भी वहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अगर आपकी मेंटल एबिलिटीज सही नहीं है या मेंटल कंडीशन सही नहीं है तो आपको लर्निंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एज, अगर लर्नर की एज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपेंड करती है लर्निंग में। कैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है और कोई एक एडल्ट है, एडल्ट पर्सन है, दोनों की लर्निंग जो कैपेसिटीज़ हैं वो चेंज होंगी। आप बेहतर जानते हैं किस तरीके से उनमें चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो और अगर आप इसको और आगे देखते हैं, कोई एक एडल्ट पर्सन और एक ओल्ड पर्सन है तो दोनों में आप देखेंगे लर्निंग कैपेसिटीज़ अलग अलग हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि उनकी जो एज है वो काफ़ी डिपेंड करती है। इमोशंस भी यहाँ पर आते हैं। इमोशंस में क्या रहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है किसी एक पीरियोडिक टाइम में, तो उस टाइम पे लर्निंग होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो भी लर्निंग जो है वो आपको हो सकता है कम हो, अगर बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो भी लर्निंग आपको हो सकता है यहाँ पर कम हो। तो कहीं ना कहीं इमोशंस भी इसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें सबसे पहला आ जाता है नेचर ऑफ लर्निंग, किस तरीके की चीज़ों को आप लर्न कर रहे हैं, वो आपके इंटरेस्ट में आती हैं या नहीं आती हैं, ये पॉइंट हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है मेथोडोलॉजी, कौन से मेथड से आप लर्निंग कर रहे हैं। कई बार हम गलत मेथड्स को चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हमको लर्निंग नहीं होती है और हम काफ़ी प्रयास करते हैं फिर भी हमको वो चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अमाउंट ऑफ लर्निंग। अमाउंट मतलब कि कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लर्न करने की कोशिश करते हैं और फिर हमें लर्न नहीं हो पाती। आप उन्हीं को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और लर्न करने की कोशिश करते हैं तो आपको बेहतर तरीके से वो याद हो जाती हैं। और उसके बाद जो लास्ट आ जाता है वो है मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल आप याद कर रहे हैं उसका कोई मतलब बनता है या नहीं बनता। अगर मतलब बनता है तो आपको ईजिली याद हो जाती है, मतलब नहीं बनता है, सेंस नहीं बनता है उतना ज़्यादा, तो आपको ईजिली वो चीज़ें याद नहीं होती हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है जो मेन और मटेरियल का है, फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द मेन एंड मटेरियल ऑफ लर्निंग। जब आप लर्निंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो मेन और मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स। अगर सही टेक्स्ट बुक नहीं है, जो डेटा है वो सही तरीके से अरेंज नहीं है जो हमें याद करना है, तो प्रॉपर लर्निंग नहीं हो पाती है। देखिए एक बुक होती है जैसे साइकोलॉजी अभी हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बुक्स हैं उसकी, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक बुक जो है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है। क्यों प्रेफर की जाती है? क्योंकि उसमें कंटेंट जो है वो सही तरीके से क्लासीफाई किया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद लाइब्रेरीज अगर आपके पास प्रेजेंट होती हैं तो आप कई सारे ऑप्शंस लेकर के लर्निंग कर सकते हैं, तो वो भी एक फैक्टर रहता है। वॉइस ऑफ द टीचर, जो टीचर की वॉइस है, कभी कभार टीचर की वॉइस जो है वो अनोइंग होती है या फिर कभी कभार लाउड नहीं होती है या बहुत ज़्यादा लाउड होती है, तो वो भी आपको इन्फ्लुएंस करती है और आपको लर्निंग करने में प्रॉब्लम्स आती हैं।